गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। आई होप आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा मेरी जो भी लाइव कमेंट्री आती है टेलीग्राम चैनल पे ड्यूरिंग दी लाइव मार्केट। जब भी अवेलेबल होता हूँ आप लोग के लिए अलर्ट करता रहता हूँ, कुछ मेरे को दिखता है तो वो बताता हूँ। तो आज ये वीकेंड एनालिसिस वीडियो है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस हम करते हैं। तो आज से टेक्निकल आउटलुक भी देखेंगे, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे देखेंगे एंड एज पर ज्ञान हम लोग क्या इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं जो हमें फेवर करे हमारी नेक्स्ट पोजीशन बिल्ट ऑन करने के लिए या फिर एक व्यू बनाने के लिए। क्योंकि अगर हमारा कोई व्यू नहीं है तो हम फिर मार्केट में ट्रेड कैसे करेंगे, है ना। तो एक व्यू ज़रूरी होता है एंड आप अभी बुलिश और बेरिश कुछ मत कीजिए। जैसे जैसे चार्ट्स अनफोल्ड होते हैं उस तरह से हमें अपना व्यू को चेंज करना होता है। तो बुल्स के लिए भी कुछ है, बेयर्स के लिए भी कुछ है। रीजंस शॉर्ट क्रिएट करने का बहुत इजी और सिंपल सा रीजंस है यहाँ पे। पहला रीजन है हम प्रेशर डे के लो के नीचे हैं। दूसरा रीजन है 18th, ये कैंडल है प्रेशर डेट की, है ना, 18 जिसके लिए हम प्रिपेयर थे। दूसरा रीजन है ये एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल है जो कि डिनोट करती है एक डाउन ट्रेंड, मतलब एक अप ट्रेंड में एक अगर ये कैंडल बनी है तो डाउन ट्रेंड जिन कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से। तो इसका लो भी ब्रेक हो चुका है तो कंफर्टेबल क्लोजिंग हुई है। तो ये दो रीजन हो गए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है हमने साइकिल लेवल के नीचे क्लोजिंग की है विच इज 17,700। तो बेयर्स के पास बहुत सारे रीजंस हैं इसको शॉर्ट करने के लिए। तो कभी भी मार्केट वी शेप में अगर यहाँ पे भी जब रैली आई थी तो एक बार आपको इसने मौका दिया था कि हम लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। जब ये रैली आई थी अपसाइड की, है ना, ये वाले पुल बैक पे हम लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट हमको मिल सकता है। या फिर ये वाली रैली पे हम कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको अगर पोजीशन आपने नहीं बनाई है, प्रेशर रेट पे मिस हो गया, यहाँ पे मिस हो गया या डर लग रहा है या आप बुल हो या बेयर हो, तो आपको किस तरह से देखना चाहिए, मैं किस तरह से देखता हूँ। मैंने आज शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट की थी यहाँ कहीं पे, है ना। उसके लिए थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आपको मेरे को इसको लेके जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे हाँ एक चीज़ और कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने लिखा हुआ है प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ सपोर्ट, विच मीन्स कि ये ज्ञान साहब ने सबसे पहले इस बारे में अपनी बुक्स में लिखा था 19th सेंचुरी में कि जो सपोर्ट है वंस इट इज ब्रोकन इट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड वंस रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट बिकम्स सपोर्ट। तो 19th सेंचुरी में फर्स्ट ऑथर टू राइट अ बुक अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, तो उनकी सोच बहुत ही सिंपल है। उस सिंपल कॉन्सेप्ट को भी लगा के हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इसी लाइन को, ये जो 17,650 की लाइन है, इसी को मैं थोड़ा सा ड्रैग करूँगा तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे आपको शॉर्ट क्यों करना था। ये हमारा पहले सपोर्ट था, जब निफ्टी गिरा था ऊपर गया, इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जब ये वापस पुल बैक भी ले रहा था तो यहीं पे हडल थे। तो आपके पास लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन बना रहा था जब डाउन ट्रेंड में था। जब इसने ऐसा नहीं होता है, कभी भी याद रखना है, ऐसा कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है जो मार्केट ब्रेक नहीं कर सकता है। आपको उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास जब भी आपकी पोजीशन होगी तो वो एक छोटे स्टॉप लॉस वाली पोजीशन होगी और वहां से जो मूव होगी वो बहुत बड़ी होगी, है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आपको अगर बड़े ट्रेड्स लेने हैं तो कहाँ पे लेने हैं, आपको अगर बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो कहाँ पे लेना है, मैं यहाँ क्यों बाय करूँगा, या फिर कोई भी स्मार्ट इंसान यहाँ क्यों बाय करेगा। हम हमेशा यहाँ पे बाइंग करेंगे, ताकि स्टॉप लॉस छोटा है और जो मूव होगी वो बड़ी होगी, है ना। तो इस तरह से प्लान करना चाहिए आपको अपने ट्रेड के लिए। अभी हमने ये जो जोन था इसको ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट ऊपर गया, वापस यहाँ पे आया, तो यहाँ पे ही सपोर्ट लिया है इसने, ठीक है। तो ये जो लो बना है ये ऐसा वैसा लो नहीं है। अगर मैं इसमें स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट आपको एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है तो दोबारा से जाके वो वीडियो देख लेना। 1 आवर चार्ट में लेके जाता हूँ, समझ में आएगा आपको कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये जो पूरा जोन है ना, यहाँ पे जब जब बाजार आएगा यहाँ पे एक बाइंग आपको देखने के लिए मिलेगी। जब तक हम आवरली टाइम फ्रेम पे इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करते हैं, टाइम फ्रेम याद रखना 1 आवर, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं होती है, मैं शॉर्ट इनिशिएट नहीं करूँगा। तो मेरे लिए जो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है वो क्या है, इसके नीचे 17,500 के नीचे। और अगर मैं लॉन्ग करना चाहता हूँ तो मैं प्रीवियस स्विंग जो लोअर लो लोअर हाई बनाया हुआ है इसने, है ना, उसके ऊपर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह का अगर ब्रेकआउट मुझे मिलेगा इस लेवल का, इस जोन का, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग क्रिएट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है इन्वर्टेड वाला, प्लस
स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट है, साइकिल लेवल के ऊपर हम आ जाएंगे। तो ये रीजंस है मेरे पास लॉन्ग क्रिएट करने के लिए। अब ज़रूरी नहीं है मैं 1 आवर पे लॉन्ग करूँगा, मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस मुझे छोटा चाहिए। तो मैं इस छोटे टाइम फ्रेम पे अगर 15 मिनट में जाऊंगा तो मैं अपने, अब मेरा व्यू देखिए आप, मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। मैं बुल हूँ तो मैं बाइंग के लिए कहाँ ट्रेड करूँगा, मैं बेयर हूँ तो मैं शॉर्ट कहाँ करूँगा। रीजंस उसके पीछे हैं। रीजंस अभी करंट सिनेरियो में मार्केट डाउन ट्रेंड में है, पर क्या मार्केट में डाउन ट्रेंड हमेशा रहता है? क्या मार्केट ऐसे जाता है? बिल्कुल नहीं, मार्केट ऊपर नीचे करता रहता है। तो मार्केट से हम मार्केट में ट्रेड तभी करेंगे जब हमारे पास हर एक रीजन वैलिड होगा। तो बेयर्स के पास रीजन है इसके नीचे ही शॉर्ट करने का, यहाँ कहीं पे शॉर्ट क्यों करेंगे बेयर्स, है ना। तो मेरे पास रीजन है 15 मिनट में बाय करने का। सबसे पहले एक, अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो इस तरह की एक ट्रेंड लाइन जाएगी और ये इस तरह का एक जोन है। तो ये आप बोल सकते हो एक चैनल है ना। तो ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आपको बोल रहा हूँ, आपने शायद ये बहुत चीज़ें देखी भी होगी कि ट्रेंड लाइन को कैसे कनेक्ट करना है। तो ये जो पॉइंट है, अगर इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनता है और ये जो स्विंग है ना, ये दो, ये लेवल 17,800 वाला और ये वाला लेवल 17,700, इसके ऊपर ये प्राइस एक्शन 15 मिनट में बना रहा है, तो मैं क्यों नहीं बाय करूं। या फर्स्ट 15 मिनट में कोई एक पिन बार कैंडल मुझे मिलती है, या 30 मिनट में ही मिलती है, या 1 आवर में मिलती है, तो मैं क्यों नहीं बाय करूंगा यहाँ पे, क्योंकि एक छोटे स्टॉप लॉस वाला एरिया दे रहा है मुझे। यहाँ से जो मूव होगी वो कोई ऐसी वैसी छोटी 50-100 पॉइंट की मूव नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रेंड चेंज लेवल है, साइकिल लेवल तो है प्लस ट्रेंड चेंजिंग भी है। अगर यहाँ से किसी भी रीजन से कल को मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, इस लो को या इस हाई को ब्रेक करता है, मैं और फर्स्ट 15 मिनट में मुझे कोई भी एक पैटर्न दिखता है, पिन बार खासकर जो कि स्मार्ट मनी की फुटप्रिंट है, तो मैं लॉन्ग क्रिएट करने वाला हूँ। मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा प्रेशर रेट का लो। प्रेशर रेट का लो क्या है? 18th का लो आप लोग के पास होना चाहिए, विच इज समवेयर अराउंड, यहाँ पे हमने क्लोजिंग की थी राइट 18,083। तो यहाँ से जो भी मूव होगी वो होगी मेरी 280 पॉइंट्स की। यहाँ पे एक बार मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ये लो के पास जाता है और फिर यहाँ से नीचे आने की कोशिश करता है, बट एक बार ये लो के अंदर आ गया तो फिर ये हाई को टेस्ट करेगा उस दिन के, विच इज़ 18,350। तो अनदर 200 पॉइंट्स 250 पॉइंट्स मुझे यहाँ से मिलेंगे। तो ये एरिया एक छोटा स्टॉप लॉस एरिया है, ये एरिया एक छोटा स्टॉप लॉस एरिया है, इसके नीचे शॉर्ट करना एक छोटा स्टॉप लॉस एरिया है। हमेशा याद रखिए स्मॉल एसएल ये देना है आपको मार्केट में। मार्केट पैसा देगा नहीं देगा ये आपको नहीं पता है, ये मुझे भी नहीं पता है। आने वाला दिन, आने वाला वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 25 और 26 को फेड की मीटिंग है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी, प्लस February 1 को हमारा बजट डेट है। तो काफ़ी वॉलेटिलिटी तो होगी, बट आपको इस वॉलेटाइल सेशन में भी अगर ट्रेड कहीं पे डालना है तो यहाँ पे डालिए। ये हमारा एक गैन का लेवल भी है ना, यहाँ पे हमारा साइकिल लेवल है। तो इन सब चीज़ों को रिस्पेक्ट करता है मार्केट। आपने ये खुद देखा होगा, आप जाके खुद चार्ट पे ये लेवल्स ड्रॉ करोगे, या जो डेली एनालिसिस वीडियो देख रहे हैं आप जाके उसमें चेक कर सकते हो। तो शॉर्ट करने वालों के पास भी रीज़न है, लॉन्ग करने वालों के पास भी रीज़न है, तभी मार्केट में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स बहुत है। किसी को ये मार्केट शॉर्टिंग के लिए दिख रहा होगा, किसी को ये मार्केट बाइंग के लिए दिखेगा यहाँ पे जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। अब ये सही है या ये सही है, ये मार्केट डिसाइड करेगा, आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा छोटे स्टॉप लॉस एरिया पे ही ट्रेड करना है। दिस इज द बेसिक रूल अगर मार्केट में आपको टिके रहना है ना। तो बाइंग कहाँ पे मैं करूँगा वो आपको बता दिया, शॉर्टिंग में कहाँ इंटरेस्टेड हूँ वो आपको बता दिया, साइकिल लेवल को यूज़ कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया। ये ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे बाइंग कर ली या यहीं पे शॉर्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट नहीं किया था जब ये कैंडल गिरी थी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मैंने टॉप पे बेचा, मैंने बॉटम पे बाय कर लिया, तो यार माई TWGD मेंबर्स नोज दैट अगर मैं पोजीशन लेता हूँ तो उनके साथ शेयर करता हूँ। मैं हवा में बातें करने वालों में से नहीं हूँ कि मैंने टॉप पे बाय किया। मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, मैंने उसको एग्जिट भी कर दिया। यहाँ पे मैंने प्राइस एक्शन देख के कॉल बाय की थी और उसका स्टॉप लॉस भी दिया है यहाँ पे, ये वाले पे, यहाँ पे मैंने बाइंग की थी। तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है मेरा, आप लोग के साथ शेयर किया है। तो लॉस होता है, अगर जो बोलता मुझे लॉस ही नहीं होता है देन वो झूठ बोल रहा है। बहुत क्लियर से एक बात है कि मार्केट में सबको लॉस होता है, मैं हूँ आप हो या कोई भी हो मार्केट में, 30 मार का लॉस सबको होता है। तो मुझे भी लॉस हुआ, मैं छोटे स्टॉप लॉस दूंगा,
बड़े स्टॉप लॉस नहीं दूंगा। दैट इज माय थंब रूल अगर मुझे मार्केट में बने रहना है। तो निफ्टी में आपके बुल्स भी हैं, बेयर्स भी हैं। इंपॉर्टेंट है आने वाला वीक, 1 फरवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 25, 26 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी हमारी मार्केट क्लोज रहेगी, बट इंपॉर्टेंट है। आपको बाइंग और सेलिंग कहाँ करनी है निफ्टी में, ये क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है निफ्टी के कंपैरिजन में, क्योंकि बाकी सब सेक्टर डाउन है। आईटी, फार्मा, मेटल और ऑटो ओके कर रहे हैं क्योंकि अभी उनका साइकिल लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, बट आईटी पूरा गिर गया है ना। एक वीडियो मैंने बनाया था, अगर आप लोग मेरे चैनल पे जुड़े हुए काफ़ी टाइम से, वीक बैंक निफ्टी पुल निफ्टी डाउन, है ना, ये एक वीडियो था। क्योंकि क्या होता है जब भी साइकिल लेवल की बात आती है ना, तो दोनों साथ में आने चाहिए। जैसे निफ्टी ने क्लोजिंग कर लिया नीचे, बट बैंक निफ्टी बहुत ऊपर है, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स। या तो बैंक निफ्टी बहुत तेजी से नीचे गिरेगा और इसके नीचे क्लोजिंग करेगा, और निफ्टी साथ में, निफ्टी ऑलरेडी वीक है तो वो वहां से नीचे आएगा, या ये जो बैंक निफ्टी है ये निफ्टी को ऊपर लेके आ जाएगा। तो ऊपर लेने वाली प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि निफ्टी के लिए 50 पॉइंट ट्रैवल करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मंडे को हमको उसकी ऊपर की क्लोजिंग मिल जाएगी। इन केस अगर आना है या मार्केट को एक नया हाई की तरफ जाना है, ये पहला आपको एक साइन देगा बाजार। मार्केट के साइन को पकड़िए, है ना, और ये लो को टेकन आउट कर लेगा, जो 18th का लो है तो उसको टेकन आउट कर लेगा अगर मार्केट को नया हाई लगाना है। अगर नहीं लगाना है तो हो सकता है ये जो रिलीफ रैली है, जिसको मैं रिलीफ रैली बोलता हूँ, ये यहाँ तक होगी और फिर हम ऐसे करेंगे। थोड़ा सा केयरफुल रहना। अब प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये गैन का कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। ये जोन, ये रेजिस्टेंस था जहां से हमने फॉल किए थे, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया है। अब उसी लेवल पे आके इसने सपोर्ट का काम किया है, एंड यहाँ पे सपोर्ट लेके कंफर्टेबल क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने। साइकिल लेवल 36,900 इसके बहुत ऊपर है। एक ही चीज़ इसमें नेगेटिव है, वो ये है कि एक पिन बार कैंडल बनना डे के ये स्विंग हाई पे, एंड दूसरा प्रेशर डे के लो के नीचे क्लोजिंग करना। तो बुल्स एग्रेसिव हैं बैंक निफ्टी में, एंड खासकर आज बहुत अच्छी बाइंग हुई है। अगर आप ये चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मॉर्निंग की जो कैंडल होती है पिन बार, इनको इग्नोर मत करना कभी भी ट्रेडिंग पे, इसको हमेशा ऐसे मार्क करके रख लेना। ये आपको बुल्स बताते हैं कि मेरे आसपास बिल्कुल नहीं आना, अगर आप मेरे आसपास आओगे तो मैं ये हाल कर दूंगा। और ये कैंडल्स आपको बताती हैं कि मेरे आसपास नहीं आना, यहाँ पे अगर आप आओगे तो फिर आई विल टेक गुड केयर ऑफ यू। तो ये जो जोन है ये अभी हमेशा मार्क करना। ये गैन के लेवल्स भी मैंने मार्क करके रखे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में, एंड बहुत अच्छे से इसने एक बड़े टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जैसा अभी बनने वाला है। यहाँ से सेलिंग आई है, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ से तो ऑलमोस्ट इसके ब्रेकआउट के पास खड़ा है, ऑलमोस्ट। तो बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, निफ्टी को ये पुलअप बहुत इजीली कर सकता है दोनों का। अब ऐसा नहीं है कि ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट तभी माना जाएगा जब इसके ऊपर निकलेगा। ये मंडे को हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग कर ले यहाँ पे और इसको तोड़े नीचे जाए, तो ये रिवर्सल शॉर्ट एंट्री आपकी होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वीक है और निफ्टी साथ में नीचे गिरेगा। तो मेरा ओवरऑल आपके पास जो बाइंग बैंक निफ्टी इज मोर स्ट्रॉन्ग, पैटर्न वाइज, ट्रेंड लाइन वाइज इट इज रेडी फॉर अ ब्रेकआउट, है ना। बड़े टाइम फ्रेम पे भी ब्रेकआउट के लिए रेडी है। प्रीवियस रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लिया है, प्रेशर डे के लो के नीचे है, वो इम्पॉर्टेंट है। पर वो जो सेलिंग आनी थी वो सेलिंग आ चुकी है। आपको ऑलमोस्ट इसने 1000 पॉइंट की रैली दे चुका है नीचे, प्रेशर डे के लो के नीचे, है ना, 18 के लो के नीचे। अब ये दोबारा एक बार इसको रीटेस्ट करने जाएगा 38,100 को, वहां पे डिसाइड करेंगे बुल्स और बेयर्स की सबसे अच्छी आपको फाइट देखने के लिए मिलेगी, कि वहां पे डिसाइड होगा कि यहाँ से ऊपर या यहाँ से फिर इस तरह की प्राइस एक्शन बनेगी बड़े टाइम फ्रेम। तो ये बहुत देखने वाली बात है। यहाँ पे मैं रेडी हूँ बाइंग के लिए। अगर कल ये वाला हाई ब्रेक होता है या गैप अप ओपन होता है, पिन बार मिलता है या ये रीटेस्ट करने आता है, मैं यहाँ पे बाय की पोजीशन क्रिएट करूंगा फॉर 600 पॉइंट और यहाँ पे एक बार एग्जिट करना पसंद करूंगा। निफ्टी का भी आपको बता दिया, बैंक निफ्टी का भी बता दिया। और एक गैन का कॉन्सेप्ट है जो कि हम बोलते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि इट इज़ अ बुल मार्केट और बेयर मार्केट, या फिर आप कैसे पता करोगे कि आज मार्केट ट्रेंडिंग है, आज मार्केट साइडवेज है। तो गो विद अ कॉन्सेप्ट ऑफ 3 and 2, 5 and 2। 3 दिन डाउन साइड कैंडल या 3 दिन रेड कैंडल, 2 दिन हॉल्ट कैंडल, मतलब छोटी कैंडल।
5 दिन ट्रेंड रहेगा और 2 दिन हॉल्ट रहेगा। अगर 3 दिन ट्रेंडिंग के बाद 3 दिन ये आता है, क्या बोलते हैं, अगर आपका 3 दिन फिर से रिवर्सल आते हैं, मतलब एक अप ट्रेंड चल रहा है और कंटिन्यू, ये डेज की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 एंड 3 दिन ये कंटिन्यू आता है, इट इज़ अ फर्स्ट साइन ऑफ डाउन ट्रेंड, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ, तो आपको हमेशा ये क्वेश्चन दिमाग में रहेगा कि आज मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है कि आज मार्केट साइडवेज होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको आप जाके अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट स्क्रिप्ट पे। आपको ये समझ में आ जाएगा कि इट इज़ ऑलवेज अ रेशियो ऑफ 3:2 और 5:2, है ना। तो अब अगर हम देखेंगे यहाँ से, हमने यहाँ से कैंडल कितनी बनी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, उसके बाद एक हॉल्ट कैंडल, फिर 1 2 3, है ना। 3 कैंडल गैप अप को कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ से जो ट्रेंड शुरू हुआ वो क्या है, 1 2 3, अब यहाँ पे एक हॉल्ट, तो ये एक डिनोट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से हो सकता है ट्रेंडिंग ना हो सकता है साइडवेज हो 2 दिन के लिए। 3:2 का फॉर्मूला है ये, है ना। तो इस तरह से आपको देखना है, आपको ये समझ में आ जाएगा कि मंडे ट्यूसडे ट्रेंडिंग होगा नहीं होगा। मेरे वीडियो के या किसी के वीडियो की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट इसी तरह से फंक्शन करता है। ट्रेंड का मतलब है बड़ा मूव, है ना। 3 दिन का मूव है, 2 दिन का हॉल्ट करेगा ये, फिर 3 दिन मूव करेगा, फिर 2 दिन का हॉल्ट करेगा, फिर ये 5 डेज कर सकता है मैक्सिमम टू 5 डेज मैक्सिमम, है ना। तो इसी तरह से आपको निफ्टी में भी दिख रहा होगा, बहुत क्लियर है। यहाँ से जो मूव आई थी 1 2 3 4, 2 दिन साइडवेज, 1 2 3 4, फिर ये साइडवेज। अब ये जो मूव आई है 1 2 3 और ये हॉल्ट, तो अब इसी के रेंज में भी रह सकता है 2 दिन, फिर ये डिसाइड करेगा ऊपर या नीचे या यहीं कहीं पे कंसोलिडेट करेगा, जिसको हम कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट आज ट्रेंडिंग होगा या आज साइडवेज होगा। तो इस तरह से भी आपको मार्केट की नॉलेज मिल सकती है। इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे अप्लाई करना। 3:2 एंड 5:2 का रेशियो हमेशा रहता है। तो आज के समरी अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में शॉर्ट करने के रीजंस बता दिए, बाइंग के रीजंस बता दिए। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है निफ्टी से, तो क्या निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे लेके आता है कि स्ट्रांग बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर लेके आता है? बहुत कंट्रीब्यूशन होने वाला है ये। एंड ICICI बैंक का रिजल्ट एंड रिलायंस का रिजल्ट मंडे को, उसका इम्पैक्ट बाजार में रहेगा। तो वोलेटिलिटी बहुत हाई लेवल तक होगी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हो तो अपने सेटअप पे प्ले आउट कीजिए। ये ओवरऑल व्यू में देना चाहता हूँ बाजार में इन्वेस्टर्स के लिए या मेरा जो ट्रेड प्लान है उनके लिए, फॉर अ बिगर टारगेट। तो मैं 50-60 पॉइंट के लिए प्ले आउट नहीं करता हूँ। अगर पोजिशनल मुझे करना है, इट विल बी ऑलवेज 400-500 पॉइंट मिनिमम इन निफ्टी एंड 1000-2000 पॉइंट इन बैंक निफ्टी। तो आपको अगर 50 पॉइंट 40 पॉइंट खेलना है तो आप लेवल टू लेवल ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी और बैंक निफ्टी के गैन के लेवल्स में टेलीग्राम चैनल पे हमेशा पोस्ट करता रहता हूँ, वो लेवल्स चेंज नहीं होते। सो लेवल्स रिमेन सेम। आप कोई भी मेरा डेली एनालिसिस वीडियो लास्ट वीक का देख लोगे तो आपको सारे लेवल्स मिल जाएंगे। वो लेवल्स एज इट इज़ ही है, उन्हीं लेवल्स को आप यूज़ कर सकते हो। तो वीकेंड के एनालिसिस वीडियो में आई होप मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। एंड इस तरह से अपना व्यू पॉइंट बनाइए। एंड कोई भी क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हो। आप लाइक कर लेना अगर वीडियो पसंद आ रहा है। चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल मेरा जो फ्री वाला है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। वीकेंड में कुछ स्टॉक्स मुझे समझ में आएंगे तो मैं पोस्ट करूंगा अच्छे स्टॉक्स। सो आज के लिए इतना ही। गैंडी कोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।